मामा और भांजे का रिश्ता इतिहास में कई बार कलंकित हुआ है। यही कारण है कि आजकल मामा और भांजे के बीच गहरी हंसी और मजाक होते रहते हैं। प्रायः मामा की संज्ञा कंस या शकुनी से दी जाती है। आल्हा उदल की कथाओं में भी माहिल मामा का प्रसंग आता है, परंतु आखिर मामा की संज्ञा कंस या शकुनी से ही क्यों दी जाती है? इसका कारण है कि इतिहास में इन्होंने इस रिश्ते को ऐसे निभाया है जैसे कोई दुश्मन निभाता है। महाभारत युद्ध के अनेक कारणों में से एक कारण शकुनी मामा और उनके पासे भी थे। आखिर यह पासे बने किस चीज से थे और महाभारत युद्ध के बाद वह कहां चले गए, आज जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए मित्रों, यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अभी तक आपको यह नहीं मालूम होगा कि शकुनी के वह पासे आखिर गए कहां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है। साथ ही जिन लोगों ने टीवी सीरियल में महाभारत देखा वह सब यही जानते हैं कि शकुनी दुर्योधन का हितैषी था, वह उसका पक्ष लेता था, परंतु यह सत्य बात नहीं है। बात उस समय की है जब पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार नरेश सुबल के पास गए। हस्तिनापुर को वैभवशाली राष्ट्र मानते हुए उन्होंने हामी भर ली, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। गांधारी की कुंडली में पति का मरण लिखा था, इसलिए गांधार के राजा सुबल ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करके मार दिया था। यह बात उन्होंने भीष्म पितामह से छुपाई थी। धृतराष्ट्र गांधारी का विवाह होने के बाद जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्हें यह अपमान सा लगा कि गांधार नरेश ने एक विधवा का विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया और बताया भी नहीं। इसलिए उन्होंने राजा सुबल तथा उनके 100 पुत्रों को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया और उन्हें खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज देते थे। राजा सुबल के 100 पुत्रों में शकुनी सबसे छोटा था, अतः उन सब ने अपने हिस्से का मुट्ठी भर अनाज शकुनी को खिलाया ताकि वह जीवित रहकर इसका बदला ले सके। इस तरह भूख के कारण कुछ दिनों में राजा सुबल का देहांत हो गया। मरते वक्त राजा सुबल ने शकुनी से कहा था कि वह अपने पिता का बदला अवश्य लेगा। कुरुवंश समाप्त होने पर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शकुनी बोलचाल में बहुत प्रवीण था, अतः अपनी चालाकी से वह जेल से छूट गया। उसने अपने पिता की रीढ़ की हड्डी से पासे बनाए जिसमें उसके पिता राजा सुबल की आत्मा रहती थी। बड़ी ही चालाकी से उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया तथा धीरे धीरे वह दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति बैर भाव भरने लगा। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तब शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया। परिणाम स्वरूप हस्तिनापुर का जो क्षेत्र बंजर था उसे पांडवों को दे दिया गया। पांडवों ने सुंदर इंद्रप्रस्थ नामक राज्य बनाया। इसके बाद युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो दुर्योधन इंद्रप्रस्थ देखने गया और वहीं पर एक जगह पर पानी को भूमि समझकर पैर रखा तो वह उस पानी में गिर गया, जिसको देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। दुर्योधन को बहुत क्रोध आया और वह हस्तिनापुर लौट आया। शकुनी ने उसकी मनोदशा को भांप लिया तथा उससे कहा कि वह युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलाए ताकि जुए में पांडवों का राज्य जीता जा सके, और दुर्योधन ने ऐसा ही किया। शकुनी के पासों में उसके पिता की आत्मा रहती थी, इसलिए वह पासे शकुनी का कहना मानते थे। जो अंक शकुनी कहता वही अंक पासे फेंकने पर आते थे। इसलिए युधिष्ठिर राज्य तथा भाइयों सहित द्रौपदी को भी हार गए, जिसका परिणाम चीरहरण हुआ और यहीं से महाभारत युद्ध की नींव पड़ी। महाभारत युद्ध रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण शांति संदेश लेकर गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप महाभारत का भीषण युद्ध हुआ जो 18 दिनों तक चला। चौसर में दुर्योधन की जीत होने के बाद शकुनी ने समझ लिया था कि उसका बदला पूरा होने में ज्यादा समय नहीं। वह जान चुका था कि अब कौरव कुल का अंत निश्चित है, अतः उसने अपने पासों में बसी पिता की आत्मा से कहा कि हे पिताश्री, आपको दिया वचन पूरा हो चुका है। महाभारत युद्ध में एक भी कौरव नहीं बचेगा और अब इन पासों की आवश्यकता नहीं।
इन्हें मैं यमुना जल में प्रवाहित कर रहा हूँ ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। कहा जाता है कि इस तरह शकुनी ने वह पास से यमुना जी में प्रवाहित कर दिए। मित्रों, आपको बता दें कि महाभारत युद्ध में दोनों सेनाओं में मरने वाले सभी लोग स्वर्ग गए, ऐसा महाभारत के जानकार मानते हैं। शकुनी, जिसने जीवन भर छल और कपट किया, वह भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ, क्योंकि उस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण थे और भगवान के समक्ष मरने वाला स्वर्ग ही जाता है। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।